हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी विद अनु चैनल। और आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, मतलब आनुवांशिकता और पर्यावरण से है। अब हेरिडिटी क्या होती है, इसमें आपको मैं एजेंडा जो है वो बता देती हूँ। इसमें आपको सबसे पहले मैं बताऊँगी डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी, फिर आपका फादर ऑफ हेरिडिटी, स्ट्रक्चर्स ऑफ हेरिडिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विन्स। उसके बाद आपका प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है वो बताऊंगी। उसके बाद आपका रोल ऑफ एनवायरनमेंट क्या है इसमें डेवलपमेंट में वो बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद बता दूंगी कि डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट और इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी से। हेरिडिटी क्या है? एक स्टडी है। किसकी स्टडी होती है? जेनेटिक्स की। किसकी होती है? जेनेटिक्स की। हेरिडिटी को क्या कह सकते हैं? आपने सुना होगा नेचर, जो हमें प्राप्त होती है, जो हमारे माता पिता से हमें प्रदान होती है, उसे क्या कहते हैं? हेरिडिटी। ठीक है, इसके बाद आपको बताना चाहूँगी कि इसके फादर ऑफ हेरिडिटी कौन थे। तो आपके जॉर्ज मेंडल थे। कौन थे? जॉर्ज मेंडल एंड ग्रेगोर मेंडल। इसके बाद आपके जो इन्होंने इन्होंने फाउंड किया था, वो किया था आपका मॉडर्न साइंस ऑफ जेनेटिक्स पे। किस पे किया था? जेनेटिक्स पे। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेगोर मेंडल है। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने साइंस ऑफ जेनेटिक्स मॉडर्न किया था। ठीक है, उसके बाद ये बहुत कम पूछा जाता है कि मतलब कौन ग्रेगोर मेंडल जो थे उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मटर पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ हेरिडिटी कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अगर हेरिडिटी देखो तो हेरिडिटी अनुवांशिकता, मतलब हम जीन्स होता है जो हमारे पेरेंट्स से हमें प्राप्त होता है, राइट। तो उसमें भी कैसे होता है? तो स्ट्रक्चर मतलब तो जीन्स में ना क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 46। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स के भी ना पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर होते हैं। अब आपका जो इसके में भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक 22 पेयर और एक 1 पेयर। ठीक है, अब 22 पेयर उसको क्या बोलते हैं? ऑटोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोजोम। जो 1 पेयर होता है उसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जिससे निर्धारित होता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। अगर XY आता है तो क्या होगा? मेल होगा। अगर XX आता है तो क्या होगा? फीमेल होगा। ठीक है, पता लग गया? ओके, अब बताते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विंस क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विंस का क्या होगा कि बच्चे ना कभी कभी एक दो जायगोट बना देते हैं, तो स्पर्म फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो बच्चे दो पैदा होते हैं, एक ही साथ दो बच्चे होते हैं। पहला जो होता है, कुछ जो बच्चे पैदा होते हैं वो या तो इंडिविजुअल होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, मतलब एक जैसे ही दिखाई देते हैं, उनके अंदर सेम थिंक भी होती है, सेम मतलब सोचते भी वही है, करते भी वही है, काम कर सब वो एक जैसा ही करते हैं। ठीक है, और एक फ्रेटरनल ट्विंस होते हैं जो दिखने में भी अंतर होता है और उनकी सोच में भी अलग होती है, वो इंटेलिजेंट भी डिफरेंट लेवल पे होते हैं। तो ये चीज़ का डिफरेंट। तो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, एक आपके कौन से होते हैं? फ्रेटरनल ट्विंस। ट्विंस कितने टाइप्स होते हैं? एक आइडेंटिकल ट्विंस और सेकेंड फ्रेटरनल ट्विंस। ठीक है, अब आइडेंटिकल ट्विंस को क्या कहते हैं? मोनोजाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोजाइगोट, जो एक ही जाइगोट से बनता है। और फ्रेटरनल ट्विंस को कहते हैं दो जाइगोट से बनते हैं। ठीक है, तो याद हो गया। इसके बाद जो आता है आपका रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में हेरिडिटी का क्या रोल है? तो अगर आप देखते हैं, हेरिडिटी का जो रोल होता है वो नेचर, हमें नेचर से प्राप्त होता है कि अगर कोई बच्चा है, उसकी आइज़ का कलर, उसके हेयर का कलर, उसके नोज़, उसके पढ़ने का तरीका, किसी किसी का पढ़ने का तरीका बहुत फास्ट होता है, किसी का तो ये हमें अपनी उसके नेचर से मिलता है। ठीक है, और ये कॉन्क्रीट होता है। उसके बाद अगर आपसे बोलता है कि रोल ऑफ इन्वायरमेंट क्या होता है, तो ये डायनामिक होता है, मतलब चारों दिशाओं में फैला होता है और बहुत फ्लेक्सिबल होता है। बच्चा मैच्योर होता है, सोशल होता है इस टाइम पे कि कैसे चीज़ों को संभालना है। तो ये चीज़ भी आपकी किस में आती है? इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट में। ठीक है,
और उसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, कैसे कितने टाइप्स का एनवायरनमेंट होता है। तो आपका सोशल एनवायरनमेंट होता है, आपका वो पीयर्स एनवायरनमेंट होता है, आपका स्कूल एनवायरनमेंट होता है। अब आपका सोशल एनवायरनमेंट कैसा होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो मैंने आपको बताया था कि बच्चा अपने सबसे पहले जो उसकी प्राइमरी फैमिली होती है वो फैमिली होती है, और सेकेंडली जो अगर आपके होता है एजेंसी, वो कौन सी होती है, आपका स्कूल, पीयर्स, नेबर्स, तो ये आ जाता है। तो यहाँ से बच्चे का जो इन्वायरमेंट है, डेवलपमेंट है, वो कनेक्ट होने लगता है समाज से, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया स्कूल का ही मैंने आपको बताया था कि स्कूल का क्या होता है, स्कूल एनवायरनमेंट पे कैसे सीखता है बच्चा। अब बच्चे को पता होता है कि टीचर्स उसे बताते हैं कि स्कूल में आना है, इस तरीके से बैठना है, इस तरीके से खाना है। ये सारे एक स्कूल के जो रूल रेगुलेशंस होते हैं बच्चों को सिखाते हैं, बच्चा उसे अडेप्ट करता है, फिर वो सीखता है चीज़ों को। तो ये भी हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंट सिखाता है। उसके बाद पीयर्स ग्रुप्स, बच्चे एक दूसरे से जुड़ना सीखते हैं। सबसे पहले तो सिर्फ वो फैमिली से जुड़ना सीखते थे, बाद में वो अपने पीयर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, इन सब से कनेक्ट करना शुरू करता है, राइट। ओके, इसके बाद आता है आपका डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्या होता है। तो हेरिडिटी जो होता है वो नेचर होता है, और जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, नर्चर होता है, ठीक है। उसके बाद आपको हेरिडिटी से क्या क्या मिलता है, आपके आई का कलर मिलता है, आपका नोज़ शेप मिलता है, आपका हेयर कलर मिलता है, आपका ब्लड, जो आप चेंज नहीं कर सकते। ये क्या है, आपको मिला है, अपनी हेरिडिटी से मिला हुआ है। अब आप चेंज क्या कर सकते हो, जैसे आपके इन्वायरमेंट में आप आगे हो, आप उसमें कुछ ना कुछ अपने चेंजेस ला सकते हो। अपने अगर किसी के फैमिली को इंग्लिश नहीं आती थी, अगर आप उसमें चेंजेस करोगे तो आपको आ जाएगी, राइट। तो ये आपको क्या होता है, अपने खुद में कुछ ना कुछ नई चीज़ें डाली हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इसमें इन्वायरमेंट में नर्चर आ जाता है, वेट एंड साइज का जो प्रोसेस होता है वो भी आपका इसमें आता है। अब आपका एक्सीडेंट होता है, जैसे बातचीत करने का जो भी होता है कि आप कैसे किसके सामने प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, है ना, तो वो भी चीज़ आपका इसमें आता है, इन्वायरमेंट। उसके बाद आपका डिसीज़, जितनी भी डिसीज़ होती है वो भी आपके किस में आ जाती है, इन्वायरमेंट में। अब मैंने बताया था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आपको देखा जाए तो आपको नीड्स आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है, एबिलिटीज़ आ जाती है। अब किसी को इस चीज़ की नीड है, किसी को अलग चीज़ की नीड है ना। तो ये इन्वायरमेंट होता है कि आपको कैसे कैसे अडेप्ट करना है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है कि अगर आपको ये लगता है कि ये पेन मेरे लिए ज़रूरी है, तो ज़रूरी नहीं कि अगले बंदे के लिए भी ज़रूरी हो, है ना। तो उसकी नीड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। इंटरेस्ट होता है कि किसी को अगर हिंदी पढ़ना पसंद है, किसी को इंग्लिश पढ़ना पसंद है, तो सबके अलग अलग डिफरेंसेस हैं, ठीक है। उसके बाद एबिलिटीज़ होती है कि कोई किसी चीज़ को करना चाहता है, कोई किसी चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें आपको बता देती हूँ। अब हेरिडिटी क्या होता है, आपका जीनोटाइप होता है, मतलब एक फिक्स्ड होता है, ठीक है, जो कि एक लिमिट तक जाकर रुक जाता है। और इन्वायरमेंट जो होता है वो फिनोटाइप होता है, जो अनसर्टेन होता है, वो रुकता नहीं है, जीवन पर्यंत चलने वाला होता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, गुड डे।